राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। मैं आपके अगले प्रश्न पर आता हूं। आप तो बार बार क्रांति का राग अलापते हैं, पर किस मार्ग से क्रांति आएगी ये तो समझ में नहीं आता। जहां तहां क्रांति के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे अधिकांश लोग मान नहीं रहे हैं। अब एक क्रांति का मार्ग का निर्देश दीजिए, जिस मार्ग पर चलने से सबका समर्थन और सहानुभूति मिले। मैं आपको बता दूं, प्रकृति का ऐसा नियम है कि आग लगते ही हवा आनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार देश में जब हाहाकार, उद्दंडता, विभ्रांतिकार स्थिति की सृष्टि हो, तब अपने आप यूनिटी होने लगती है। वही एकता उस वक्त अन्याय, संस्कार, देशद्रोह, दुर्नीति के खिलाफ खड़ी होगी। धर्मशास्त्र की ही बात है। असुर संहार के लिए भगवान ने अस्त्र उठाया और देशद्रोही असुरों का अंत किया। आज भी हमारे देश के देवी देवताओं ने अपना अस्त्र उतार कर नहीं रखा है। जो समाज एवं देश के लिए हानिकारक हैं, वृत्त स्वार्थ के लिए उनके विरुद्ध कठोर व्यवस्था ग्रहण करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं बचता। या तो सभी एकत्र हो जाओ, या फिर जो नहीं आए उन्हें लाने का प्रयत्न करो। तमाम देशों में एक ही नियम है, जो बोल्ड स्टेप ले सके उन्हीं के हाथ में न्याय करने का दंड मिला। ये ऑपरेशन खून करने के लिए नहीं, संशोधन करने, देश के मंगल के लिए है। ये स्टेप देश एवं जाति के क्लेश को दूर कर उसे अच्छा बनाने के लिए है। करेंगे, किंतु अनाचार के विरुद्ध एक आचार या आचरण अत्याचार नहीं होता। इसमें नृशंसता समूह का चेहरा होते हुए भी भूल नहीं हो। दस्युओं के हाथ में अस्त्र नहीं, चिकित्सक के हाथ में अस्त्र हो। हमारे शास्त्र के देवता के हाथ अस्त्र हैं, उन्हीं का निर्देश है, असुरों का दमन करो, शत्रु की बलि दो। एवोकेशन के समय वर्मा के मार्ग जो झुंड के झुंड लोग आ रहे थे, उनमें अनेकों अपनी संतान
माता पिता को भी छोड़कर आने के लिए बाध्य थे। लोग हैं, एक ही खून के वो हमारे ही माता भाई बहन लगते हैं। वृत्त स्वार्थ हेतु अत्याचारी की तरह होने पर भी अविचार के खाते में नहीं पड़ता। एक शब्द में राष्ट्र के शत्रु को अविलंब समाप्त करने की आवश्यकता है। घर में पुकारने के लिए ठूका है। आत्मरक्षा के लिए जो हाथ में मिले उसी से दे मारो। वो नृशंसता या अत्याचार नहीं, विचार है। देवी देवताओं के हाथ से अस्त्र उतार उनके संतान के हाथ में लाना होगा, बढ़ते रहना होगा। धर्माचार और नाना अनुष्ठानों के फलस्वरूप आज देश में दलबाजी एवं सांप्रदायिकता की सृष्टि हुई है। तथा कथित राजनीति ने आकर उस पर और कलंक की कालिख पोत दी है। जाति आज नीति भ्रष्ट, समाज दिशाहारा हो गया है। किसी भी रास्ते से प्रेम, स्नेह या संग्राम के जरिए इन्हें एक करना ही आज के दिन का कर्तव्य है। जाति को एक बनाने, समाज को एक बनाने के अनेक निर्देश वेद ने हमें दिया है। विपरीत चिंता वाले सबको विभ्रांत कर विपरीत दिशा की ओर खींच समाज को तोड़कर चुरमार कर रहे हैं। समाज आज मृत्यु सेज पर है।
सेवा कर उसमें प्राण फूको। नाम के लिए सेवा कार्य करना गलत होगा, जैसा अधिकांश क्षेत्रों में होता है। माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की की सेवा करने में किसी दल की जरूरत नहीं होती। नाम खरीदने की भी सोच नहीं उठती। वहां सेवा की चिंता ही प्रबल होती है। उसी प्रकार अपना ही वृद्ध परिवार समझ काम में उतरो। हमारा देश एक दिन क्रांति का देश था। आज का समाज उससे काफी दूर हट चुका है। एक ओर अपने देश में शिक्षा दीक्षा, खाने पीने का कोई अभाव नहीं था। दूसरे की नीति के विरुद्ध लड़ाई थी। आज बिना खाए लोग मर रहे हैं, फिर भी संग्राम नहीं कर रहे हैं। यही अपने देश की अवस्था है। कूड़े से चुनकर खाना उन्हें अच्छा लग रहा है, परंतु खाने पहनने के लिए लड़ना उन्हें पाप लगता है। इस देश में क्रांति लाने के लिए केवल क्रांति क्रांति चिल्लाने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण मैं बहुत बार बोला हूं। दंशन से देश विषाक्त हो चुका है। उस विष को दंश द्वारा ही निकालना होगा। जो वेद या युक्ति और ज्ञान का आधार स्वार्थियों के चक्रांत के कारण, उसी वेदवाणी के विकृत होने के फलस्वरूप आज समाज के जर्रे जर्रे में विष क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्रांतिमुखी करने के लिए पहले जनगण की सहानुभूति पाने के लिए उन्हें जनसाधारण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं का संधान बताना होगा। पुराने दिनों में देश जाति की रक्षा के लिए जहां विपदा की संभावना हो, वहीं सुरक्षा वाहिनी रखी जाती। पहाड़ों, जंगलों, सागर से आकर प्रहार हिंसक जीव जंतु बकरी, भेड़ एवं मनुष्य को खा लेते। के अस्त्र से अनेक हिंसक पशु मारे गए, जख्मी हुए और बाकी के भाग खड़े हुए। इस प्रकार उनका उत्पात बंद हुआ, लोग शांति से जीने लगे। आज का समाज भी अनेक हिंसक जीवों द्वारा आक्रांत हो रहा है। मानव रूप में ये हिंसक जीव नाना प्रकार से समाज को ग्रास करने आते हैं। आते ही उनके विषाक्त श्वास से समाज का प्रत्येक विभाग विस्मय हो उठता है। आज की क्रांति इन हिंसक जीवों के ग्रास से समाज का उद्धार करने के लिए होगी। इसके लिए पहला कार्य होगा इन हिंसक जीवों की घाटियों को खोज निकालना। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण
चले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। मैं केवल कोई एक का संकेत देता हूं। पहली नजर मिलावट पर डालो। जिस देश में कभी 1 पैसा 2 पैसे में शुद्ध दूध घी मिलता था, आज वो दूध घी गया कहां? सब उन हिंसक जीवों ने सोख लिया है। आजकल दूध, घी, आटा, मैदा, चीनी, यहां तक कि दवा में भी मिलावट कर एक वर्ग के व्यापारी लोग समाज को शेष करने पर तुल गए हैं। इन्हीं मिलावटी कारोबारियों के विरुद्ध होगा तुम लोगों का संग्राम। खोज निकालो उन्हें और ऐसी सजा दो जिससे वो मिलावट करना क्या, उसकी चिंता भी दोबारा ना कर सके। इसके बाद जाओ विभिन्न दफ्तरों में, स्कूल, कॉलेज में, खोजो, वहां भी मिलावट है। घूस के अलावा मानो आज किसी को कहीं ठौर नहीं है। गुणों का सम्मान नहीं, परिश्रम का दाम नहीं। जो घूस दे सका उसी को मिला सर्वत्र अग्राधिकार। इसे रोकना होगा। घूस जो लेगा और घूस जो देगा, दोनों को पैर हाथ बांधकर सजा देना होगी। जहां पक्षपात दिखे वहीं हमला करो। तुम नजर रखो ताकि समाज के प्रत्येक विभाग में सभी सबके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, कोई उपेक्षित ना हो। समाज का परम हानिकारक है पूंजीवादी। वेद बोलता है, देश के सभी अभावों की मूल कारक वो ही खत्म ना होने वाली फसल थी। प्रकाश, हवा, मिट्टी, सब कुछ तो ठीक ही है। उपजाऊपन, जन मजदूर बढ़े, जमीन का परिमाण भी बढ़ रहा है, तो फिर फसल गई कहां? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये पूंजीवादी खाद्य पदार्थ को एक स्थान पर अटकाकर कृत्रिम अभाव सृष्टि करते हैं और बाजार की कीमत बढ़ाते हैं। इनको कभी क्षमा मत करना। पूंजी बंद करो, देखोगे लोग खाते पहनते जीवन बिताएंगे। तब लोगों की सहानुभूति तुम्हें मिलेगी। देश के लोग खाद्य वस्त्र के संग संग शिक्षा प्राप्त करें, इस पर नजर दोगे। आज शिक्षा विभागों में अनेकों कमियां हैं। शिक्षा को लेकर भी व्यापार हो रहा है। जहां तहां रातों रात स्कूल कॉलेज तैयार होता है, जबकि देश के सभी शिशु शिक्षा पाएं कि नहीं, इस पर वो नजर नहीं रखते। स्कूल का वेतन 25 से 50 रुपए, इसके संग और भी आनुषांगिक बहुत कुछ है। साधारण लोग कैसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाएंगे? पुस्तक कॉपी को लेकर भी व्यापार चल रहा है। तुम लोग स्कूल कॉलेज जाकर इसे तत्काल बंद करो। देश का प्रत्येक शिशु पढ़ाई लिखाई का अवसर पाए, इसकी व्यवस्था करो। अस्पताल एवं जिला के भीतरी विवरण को यदि खुलकर कहें तो सभी उत्तेजित हो उठेंगे, माथे पर खून उतर आएगा। पर खून करने की जरूरत नहीं है।
ऑपरेशन द्वारा तुम लोग सड़ांध को निकाल दो। अपने देश के अधिकांश अस्पतालों को देखने पर कलेजा फटने लगता है। रोगी के प्रति अविचार, अत्याचार, अवहेलना तो है ही। उन्हें ठीक से दवा भी नहीं दी जाती है। खोजो, इनके लिए जो खाद्य, वस्त्र, दवाएं या अन्य आवश्यक चीजें मुहैया कराई गई हैं, वो कहां जा रही हैं? इसके बाद उसमें सुधार लाओ, उन्हें मुहैया कराओ। अब कॉरपोरेशन की ओर देखो। इसके तो प्रत्येक ईंट में सेप्टिक हो गया है। चमड़ा, मांस तो काट कर निकालना ही होगा, हड्डी तक को छील कर साफ करना होगा। प्रत्येक विभाग से कॉरपोरेशन को कितने रुपए मिलते हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट से उठे, उन सबको इकट्ठा करने पर पूरे बंगाल का खर्चा चल सकता है। पर वो रुपया जा कहां रहा है? चारों ओर देखने पर कॉरपोरेशन कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। इसका एक हल ढूंढो। जन साधारण जब देखेंगे रास्ता घाट चमक कर रहा है, यान वाहन ठीक से चल रहा है, साधारण लोग बेसिक नीड ठीक से पा रहे हैं, तब उनकी सहानुभूति अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। पक्षपात की गंध जहां मिले वहीं प्रतिवाद करो। देखो कि संवाद पत्र निरपेक्ष हो। संवाद पत्र देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विचार तराजू की तरह समान हो। वो अनावश्यक किसी को नीचे ना उतारे या ऊपर ना चढ़ाएं। वहां भी तुम अपना अभियान छेड़ो। देखो, वो धनी, गरीब, दलमत, जनमत का पक्षपात रहित निरपेक्ष रूप से संवाद देते हैं या नहीं। यदि देखो कि कोई पत्रिका व्यक्तिगत आक्रोश मिटा रही हो, पक्षपात कर रही हो, अपने ख्याल खुशी के अनुसार संवाद देती हो, तो उस संवाद पत्र को देश में चालू होने मत देना। विचार कर देखो, राजनीतिक दल देश हित कार्य में लगे हैं या नहीं। यदि देखो मुंह से वो देश कल्याण की बात कर रहे हैं, कार्य में नहीं, तत्काल उन्हें कूड़े की तरह दूर ढकेल दो। धर्म व्यापारियों के विरुद्ध अभियान की बात बहुत बार बहुत से प्रसंग में बोला हूं। तुम लोग दलों में बंटकर चारों ओर अपना दूत भेज दो। हाट, बाजार, रास्ता घाट, सरकारी विभाग, प्राइवेट लिमिटेड, सर्वत्र तुम लोग ध्यान रखो। कौन, कहां, किस प्रकार समाज को विषक्त कर रहा है, उनकी लिस्ट बनाओ। इसके बाद एक एक को निष्क्रिय करना शुरू करो। जन साधारण को हैंडबिल के माध्यम से सब कुछ बता दो। देखोगे तुम्हारे लिए जनसाधारण की सहानुभूति अपने आप जग उठेगी। वो स्वयं ही और भी कितने गलत की गोपनीय खबर तुम्हें बताएंगे। नशे की तरह वो चारों ओर से दुर्नीति का संवाद एकत्र कर तुम्हें देंगे। तुम्हारा कार्य आसान हो जाएगा। इसके बाद प्रतिकार के लिए जब उतरो, पहले वेद के निर्देशानुसार सबको 1-2 बार सावधान कर दो। उससे यदि ना माने तब कार्य में कूद पड़ो। देखोगे किसी को अलग से तुम्हें पुकारना नहीं पड़ेगा। सभी स्वयं अपने से आकर तुम्हारा साथ देंगे। शिकारी ने शिकार का संधान पा लिया है, अब टूट पड़ेगा। क्रांति अपने आप जग उठेगी। साथ ही साथ ये भी याद रखो, नदी का ये किनारा टूटता है तो उस पार का किनारा तैयार होता है। आज जो बिखराव शुरू हुआ है,
वो निर्माण के लिए ही है। भीतर रोग रहने पर दिखेगा ही। समाज आज रोगग्रस्त है, अब उनका पसीना बाहर दिखने लगा। शैतान का स्वरूप दिखने पर उसका दमन करने में सुविधा होगी। उनका पंख फैला है आग में जल मरने के लिए। प्रकृति का यही नियम है, जहां अति गर्मी होती है वहीं चक्रवाती हवा उठती है और शांति वर्षा करती है। आज समाज उन्मत्त है, अतः क्रांति को वाहन बनाकर एक महाशांति वर्षा उतरने वाली है। उसके गर्जन में झनकार, वर्षा में शांति, बिजली की चमक में ज्ञान का प्रकाश है। उस प्रकाश में अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। उस वर्षा से समाज का पसीना झड़कर उपजाऊ खाद बनेगा। खेत उस समय अपने तैयार हो जाएगा, बीज अपने से आ जाएगा। चारों दिशाओं से महान शक्तिशाली लोग हृदय से इस अपने कार्य को अपना मानकर निस्वार्थ रूप से सहयोग करने लगेंगे। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण